जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संडे 17 अगस्त को मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आपकी इतनी रहमतों का कैसे करूँ मैं शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना। अब मैं गुरु जी का मन जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपने होने का हर पल का एहसास कराते हैं। जो दिल में हम सोचते हैं वो अपने आप प्रैक्टिकल में हो जाता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग सुनवा सुनवा कर हमारे बड़े कष्ट कटवा देते हैं। सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अपनी ब्लेसिंग इसी तरह देते रहना। मुझे और मेरे पति अंकल को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। आप मैसेज से हमारी बात का जवाब देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को हमेशा ब्लेसिंग देते रहना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में कहीं भूल हो गई हो तो माफ करना। गुरु नानक चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा फला। अनंतम अनंतम जय शुक्राना गुरु जी सभी को, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अभी का टाइम हुआ है 22:22। 4 टाइम 2 की ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी समय से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर तो नहीं हो पाया क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। और आज 18 अगस्त है और दिन मंडे है और हमारे महाशिव का दिन है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरुपा के श्री चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा को शुक्राना करने से पहले इस सत्संग की शुरुआत गुरुपा के महामंत्र के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा को मेरा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी रोज मुझे और मेरी बेटी को, हस्बैंड को दुर्घटनाओं से बचा रहे हैं। और भयंकर एक्सीडेंट होने से बचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। काफ़ी समय से मैं सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या बात है। और मैं काफ़ी समय के बाद ही शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा को मेरा बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने इतने बड़े भयंकर एक्सीडेंट होने से 2 बार तो हस्बैंड और बेटी को बचाया है और 2 बार मुझे बचाया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और डैडी आजकल बहुत ज़्यादा घर में भी उथल पुथल हो रही है। हमारी रक्षा कीजिए पापा। बहुत ही खराब दिन चल रहे हैं डैडी। रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है पापा। और आप हमें इतने बड़े हादसों से और दुर्घटनाओं से, संकटों से
डेली बचा रहे हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा। सभी संगत परिवार को भी होने वाली दुर्घटना, संकट, विपदाओं से बचाए रखना पापा। अच्छे से ब्लेस कीजिएगा विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल को भी आगे तक ले जाइएगा डैडी, और उन्हें बहुत अच्छे से ब्लेस कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग पर यही विराम लगाती हूँ गुरुपा के महामंत्र के साथ में, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बापा शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी आपकी टीम को, जय गुरु जी संगीत परिवार जी सबको जय गुरु जी और सभी का शुक्राना। आज 19 तारीख है, 19 अगस्त, शाम का समय संध्या वेले का, और टाइम हो रहा है 5 बजने में ठीक 5 मिनट है। तो बाबा आपके चरणों में शुक्राना। मैं विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ आपके मंत्र जाप के उच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, न्यारे न्यारे गुरु पापा, आई लव यू लॉर्ड्स पापा। शुक्राना कहती हूँ मैं बाबा, आज का दिन दिखलाया, शुक्राना। दिन आज का बहुत अच्छा गया, उसका भी शुक्राना। कल जो आपने नींबू वाला उपाय कराया था, उसके बाद घर का औरा, बच्चों में और आपके दामाद में बदलाव भी हुआ थोड़ा सा, उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे विपिन भैया का, बहुत 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 शुक्राना। कल हम इतना परेशान थे कि हम बता नहीं सकते, और उन्होंने एक एंजल के रूप में, एक है तो छोटे उम्र में पर ओहदा बहुत बड़ा है उनका हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह मुझे संभालते हैं। उनका मैं कैसे शुक्राना करूं। उन्होंने मुझे किस जंजाल से निकाला है, किस उधेड़-बुन से मुझे बाहर सुलझाकर सेफ़ली लेकर आ गए, क्योंकि मैं इतना परेशान थी, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं कल कैसे सबके सामने सत्संग में बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी, चाहे थोड़ी देर के लिए गई थी पर गई थी हाज़िरी देने अपनी। मैंने वहाँ किसी को शो भी नहीं होने दिया कि मैं कितना परेशान थी, क्योंकि उससे पहले भी मैं रो के हटी थी बाबा के पास। फिर और ये भी अच्छा हुआ कि वहाँ भैया नहीं थे, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ नहीं सही लगती। फिर क्योंकि जो भी होता है सब बाबा की मर्ज़ी से होता है, तो ये भाई बहन की बातें अलग से हुई, और उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया, मुझे रास्ता दिखाया, मुझे हौसला बनाया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे कल एक नया नाम भी दिया बाबा की तरफ से कि मैं बाबा की लाड शेरनी बेटी हूँ। तो शुक्राना भैया आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका शुक्राना ना कभी शब्दों में कभी कर नहीं पाऊँगी जैसे मैं बाबा का नहीं कर पाती, क्योंकि आप वाक़ई ही बाबा के बिल्कुल हनुमान हैं आप, कि मेरे होठों पे कैसे स्माइल लानी है, कैसे मुझे उस दर्द से, तकलीफ़ से बाहर लाना है, आप करते हो। ये शुक्राना आज का मैं आपका करूँगी इस प्लेटफ़ॉर्म पे, कि मैंने सच में कोई बहुत पुण्य के काम किए होंगे, क्योंकि अब जिस तरह बाबा ने मेरा हाथ थामा है, मुझे अपनी गोद में उठाया है, वैसे ही आशीर्वाद और छत्र छाया आपकी भी रहती है मेरे सर पर, क्योंकि जब जब मैं किसी तूफ़ान में गिरती हूँ, किसी बवंडर में फँस जाती हूँ, उस बवंडर से, उस तूफ़ान से ना आप मुझे बाहर निकाल लाते हो। बाबा के मैसेज, बाबा के ज़रिए जो भी रहता होगा, जिस तरह भी, क्योंकि मैं जब आप से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भाई से बात कर रही हूँ, अपने पिता से बात कर रही हूँ। आप मुझे
आज तक इस तरह से मुझे कोई नहीं सँभाल पाया जैसे आप और बाबा मुझे सँभालते हो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बिग वाला थैंक यू हमारी लाइफ़ में आने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपनी फ़ैमिली का हिस्सा बनाने के लिए भैया बहुत शुक्राना आपका। जितने स्वीट आप हो ना, उतनी ही स्वीटनेस आपके प्यार में झलकती है एक भाई के रूप में। बहुत ही प्यार करते हैं आप अपनी बहन से और रात को मैं चैन से सो भी पाई इसीलिए। और जब उन्होंने बोला मैसेज में कि मैं हूँ ना, तो आज मॉर्निंग में हुआ ये बाबा, आपका शुक्राना अपने होने का मुझे एहसास दिलाया। एक्चुअली मैं रात रो रही थी कि बाबा कहीं नहीं दिख रहे हैं मुझे। जब से मैं वहाँ से घर से लौटी हूँ मुझे उनके होने की उपस्थिति महसूस ही नहीं हो रही थी और बहुत परेशान थी। तो मैं रात रोते-रोते भी मतलब मैं जब रोई तो मुझे यही था कि आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के इस तरह से। तो जब मैं मॉर्निंग में आज घर की सफाई कर रही थी, घर में सारी डस्टिंग कर रही थी, तो मेरे ड्रेसिंग टेबल के पास से मुझे गुलाबों की इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू, मैं अच्छे से सूंघूँ और मेरे ना नाक में चढ़ी जा रही थी और फिर मैं इधर-उधर होने लगी। मैंने कहा शायद ड्रेसिंग टेबल में गुलाब जल रखा हुआ है, उसकी वजह से आ रही होगी। तो मैं वहाँ से हटूँ तो नहीं, मुझे कहीं खुशबू नहीं आ रही थी। फिर मैं थोड़ा-सा वहाँ से हटी तो मुझे लगा जब मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये तो ड्रेसिंग टेबल में से आ रही होगी, तो मैं जिस तरफ मुड़ी तो मुझे वहाँ से भी ज़्यादा तेज़ खुशबू आने लगी गुलाबों की और फिर मेरे बेडरूम से जगह-जगह मुझे गुलाबों की खुशबू आने लगी। मैं एकदम से समझ गई कि मेरे बाबा ने मुझे आके सीने से लगा लिया कि मेरी बच्ची मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ तेरे पास हूँ हमेशा। और मुझे आज जो सत्संग जो टेलीपैथी जो मैसेज आए हैं वो भी यही हैं कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं छुपा है। तुझे ऐसा लगता है मैं तुझे छोड़ दूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूँगा। तू मेरा तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। मतलब सारे मैसेजेस भी ऐसे हैं, कोई ड्रामा सत्संग भी अभी तक मेरे पास नहीं आया। हाँ, उस वो जो औरत वाले आ रही हैं ब्लैक मैजिक वाले वो ज़रूर आ रही हैं। तो बाबा मैं बहुत सारे प्यार के साथ बहुत सारी मीठी-मीठी पप्पी के साथ मेरे बाबा को शुकराना कहती हूँ। और अचानक से मैं एक मशीन ढूँढ रही थी अपनी एक्सरसाइज़ की तो वो मिल नहीं रही थी। तो मैंने जैसे सेब हटाई, आप यकीन नहीं करेंगे सेब के पीछे छिपकली थी, जो कि हमारे घर में कोई जगह नहीं है ऐसी कि छिपकली आ सके। वो इतनी अच्छी छिपकली थी, मैंने इतना सामान हटाया, वो वहीं रही, बस थोड़ा-सा हिली थी। वो वहीं रही, मैंने जब बोला जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, उसके बाद वो स्टिल एकदम दीवार पे वहीं रही। मैंने वहाँ से सफाई भी की, झाड़ू भी निकाली, बहुत सारा कूड़ा निकाला मैंने। वहाँ उस सफाई भी करवा दी और जब मैंने वहाँ से सफाई करी घर का ऑरा इतना अच्छा हो गया। पता नहीं उस जगह क्या था, क्या नहीं जो बाबा ने इस तरह से वो आज पूरे घर में झाड़ू दूसरी बार भी मेरे से ही लगवाई, घर का सारे पंखे-वंखे साफ करवाए। बाबा ने एक मैसेज दिया है मुझे कि पुरानी घर की कोई चीज़ है उसमें ब्लैक मैजिक है, मैं देखूँगी क्या है क्या नहीं। बाबा आपका बहुत शुक्राना। और फिर मैंने वो वहाँ का सामान एज़ इट इज़ लगा दिया, वो छिपकली वहीं की वहीं अभी भी होगी। उसके बाद मैंने छेड़ा नहीं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी को परेशान करना। उस और ये बाबा अपने होने का एहसास दिलाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आज का शुक्राना सत्संग में यहीं विराम करती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ बाबा और सॉरी भी मांगती हूँ बीच में मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई गेस्ट आ गए थे और वो भी संगत परिवार ही थे और बहुत पुराने रिलेशन भी उनसे आज निकले हैं, कम से कम 15-16 साल पुराना जो रिश्ता था उनके रिलेटिव हैं वो। तो शुक्राना बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, वाकई स्पेशल डे हो गया। येलो कलर के कपड़े पहन कर आए थे, वो बोल रहे थे आप कि मैं आऊँगा तेरे घर। मैंने चाय पिलाई बट उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोल रही थी नेक्स्ट टाइम आऊँगी मैं। मैंने पूछा बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज का संध्या वाले का शुक्राना आपके चरणों में प्यार भरा बाबा, बहुत सारे प्यार के साथ
और आपकी ममता जो हमें मिलती है उसका शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनकी टीम, उनके बच्चे को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा पापा, उन्हें हर बुरी नज़र से बचाइएगा। और हमारा जो संगत परिवार है प्यारा सा, उनके भी सारे कष्ट हरिए बाबा। मोस्टली बच्चे आपके ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, प्लीज़ बाबा ब्लैक मैजिक करने वाले और करवाने वालों की सद्बुद्धि दीजिए बाबा। आपके बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। इंसान वैसी लड़ाई लड़ ले तो हम लड़े भी, बट इस तरह गंदे काम करके बच्चों पे, हस्बैंड पे, फैमिली मेम्बर्स पे, ये चीज़ सही नहीं है बाबा। प्लीज़ इन चीज़ों से सेफ कीजिए हम सभी को। आपके होने का इतना मधुर एहसास है मुझे अभी। शुक्राना बाबा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय जय नमः। गुरु ओम जी, नमो वासुदेवाय शुक्राना नमः। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ काजल, संगत जी। मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और फॉर्मा आंटी जी के चैनल के जरिए अपना मंडे 18 अगस्त 7:04 संध्या विजय को शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जो बुलवाना आप बुलवाना, जैसा बुलवाना आप बुलवाना। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और ब्लेसिंग्स का भंडार एक ही बात है। हमारे गुरुजी इतने दयालु कि शब्दों में उनका व्याख्या कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। शायद यही वजह है कि मैं पहले रिकॉर्ड करते करते आई डिलीटेड द सत्संग एंड आई रीस्टार्टेड द सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा और आज उन्होंने इतना ब्लेस किया कि मैं शब्दों में क्या ही बताऊँ, कैसे ही बताऊँ, क्या क्या कैसे ही बताऊँ, बट जो गुरु जी बुलाएंगे वो बताऊँगी। आज उठने में लेट हो गया एंड उठ के मैं सोचती हूँ कि मतलब लाइक 8:13 पे आँख खुली। रात को नींद नहीं आती है, सुबह उठा नहीं जाता है, समझ नहीं आता कभी कभी। तो खैर गलती अपनी भी होती है, फ़ोन में घुसे रहोगे तो माइंड डिस्टर्ब कर ही करोगे, अपना रखोगे तो एकदम से कैसे थॉट शांत होंगे, कैसे सो पाओगे। बाबा आई एम सॉरी फॉर दैट। और अनंतम शुक्राना बाबा का करती हूँ कि बाबा बहुत चीज़ें सिखला रहे हैं, रोज़ नया नया कुछ ना कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। बाबा मेरी माँ का आंचल इज गिविंग मी दैट पावर टू ग्रो एंड ग्लो इन एवरी सिचुएशन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अक्सर होता है हमारे मन में बहुत भाव होते हैं और संगत जी एक बात और, किसी भी इंसान के अंदर इतनी शायद किसी के भी नहीं कहूँगी, मतलब यहाँ पे इस धरती पे वैसे तो एक देखा जाए तो किसी के अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो हमारी सारी बातें सुन ले, बट स्टिल हमारे ह्यूमन फॉर्म में लाइक आई हैव मीट वेरी फ्यू पीपल इन माई लाइफ कि हर एक इंसान आपकी बात सुने और वो आपके नज़रिए से उस चीज़ को देखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऐसे देखते हैं ना कि आपने कुछ बात बोली और आपको आपके तरीके से ऑन द स्पॉट समझ गए, तो वो लोग शायद बातों में बहुत कम उलझते होंगे। आई डोंट नो मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ, मैं ऐसा नहीं, बट बहुत बातें बहुत उनकी शायद बहुत स्टेबल टाइप की होती होंगी, या फिर बातें अगर बोला अच्छा हाँ ठीक है इट्स ओके, बस देन एंड देयर ख़त्म। क्योंकि जो हमारे गुरु के वचन है, निंदा चुगली में मत लगो, गॉसिप्स में मत पढ़ो, उन सब से शायद जब तुम कट जाते हो तो तुम अपने राह पे चलते हो, और जब तुम अपने राह पे चलते हो तो तुम शायद शॉर्ट एंड स्वीट टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक लेसन बाबा ने ये सिखाया
सत्संग करवाते रहते हैं, सत्संग करने की हिम्मत देते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ और आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। आज वाले इंसिडेंट्स शेयर करना स्टार्ट करती हूँ, कैसे कैसे गुरुजी ने मिराकल्स किए, ब्लेस कर दिया। मिराकल्स ऐसा कुछ वाओ वाओ हुआ, बट ऐसा नहीं कि मिराकल कुछ इम्पॉसिबल था और वो हो गया। मतलब लाइक ब्लेसिंग्स थी, बहुत ब्लेस कर दिया, वो ब्लेसिंग शेयर करनी है। संगत जी, हुआ क्या, हुआ ये कि सुबह उठने में लेट हो गया और मैं सोच रही हूँ कॉलेज जाऊँ ना जाऊँ, मन में आया लेटे लेटे 5 मिनट लेटे मैं, उसके बाद भी अलार्म बंद करके लेट, हालांकि शायद मेरा 7 बजे का रहता है ना, बचता जा रहा है जा रहा है एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि उठूँ जाऊँ ना जाऊँ, लेट हो गया अब तो मतलब नहीं। सोच के गुरुजी ने तो हिम्मत दी मन में कि मम्मा और दीदी को दिल्ली जाना है, वो ड्रॉप कर देंगे। तो सोच के इतनी हिम्मत दी उन्होंने कि दीक्षा नो, यू हैव टू गो और जाओ। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। एक बहुत अच्छा दिन जो उन्होंने ब्लेस करना था, ब्लेसिंग देनी थी, वो मिलने वाली थी। मैं कॉलेज हिम्मत करके सारी चीज़ करके अपना निकल गई हूँ और मेरे को खुद जाना नहीं पड़ा, बाबा खुद अपनी गाड़ी में बिठा के लेके गए। क्यों कह रही हूँ संगत जी ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुबह तुम्हें बताया मम्मा और दीदी को जाना था दिल्ली, तो काम से कुछ, तो मैंने निकलते हुए अक्सर करती हूँ कि गुरुजी का नाम लेती हूँ और कहती हूँ बाबा साथ चलना। तो आज गाड़ी कैब में बैठे हैं, मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और बाबा को बोला कि बाबा आज देखो दिल्ली जा रहे हैं मम्मा दीदी, ये क्या करना है कैसे करना है हमें नहीं पता, जो आप संभाल लेना जो ठीक लगे आपको। और संगत जी यू डोंट बिलीव, मैं बैठी हूँ, बैठ के कैब में ये बोला है, मेरी एकदम नज़र पड़ी जो कैब में बैक मिरर होता है ना, उसमें हैंगिंग्स डाल के रखता हूँ, उस पे गई। उसमें पता है क्या लिखा था, तू फिक्र ना कर मैं बैठा हूँ। और आई वॉज लाइक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड ऑल थ्रू द वे उन्हें मेरे को बाईपास तक छोड़ना था जो मेरे कॉलेज के पास पड़ता है करके। तो मतलब ये था पहले कि कॉलेज छोड़ देंगे, बट फिर ये हुआ कि बाईपास तक छोड़ देते हैं, आगे फिर मैं चले जाऊँगी, उन्हें जाना तो सीधा सीधा चल लेंगे करके। तो और थोड़ा लेट ना हो जाए और ये सारी चीज़ें। तो हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाईपास पे छोड़ दिया और बाईपास तक ऑल थ्रू द वे एक कार थी ऑरेंज कलर की, उस पर गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी आगे पीछे चल रही थी साथ साथ में। अनंतम शुक्राना है बाबा का, मैं कॉलेज गई हूँ, कॉलेज पहुँची हूँ, फिर अपना आगे ई रिक्शा लेके मैं चली गई थी। कॉलेज पहुँचती हूँ, डिपार्टमेंट के लिए कैफेटेरिया वाले पॉइंट पे जैसे ही मुड़ते हैं ना, वहाँ पे पिकॉक की आवाज़ सुनाई दे गई मेरे को। मैं देख के बोली जय गुरुजी। मैं रुक के पहले देखा कि पिकॉक की आवाज़ आ रही है, मैं कहा बाबा यहीं पे हो, दिख नहीं रहे, 1-2 सेकंड के लिए रुकी, फिर मैं अपना आगे चली गई। मैंने कहा जय गुरुजी बाबा, चलो अभी चलते हैं, लेट हो गया और चलते हैं। और मैं अपने लेक्चर में चली गई क्योंकि लेट तो हम गए थी, मैम को पहले ही मैसेज ड्रॉप कर दिया था, मैम आई विल बी लेट बिकॉज ऑफ रेन, ये इशू है। वहाँ जाके मैम ने बोला तुम्हें बड़ी लेट लग गई बारिश की वजह से। मैंने कहा मैम मैं आ गई थी, फिर मैं घर गई, थोड़ा थोड़ा सा झूठ बोला कि आ गई थी, घर गई और कपड़े गंदे हो गए थे, फॉर दैट्स व्हाई आई गो देयर। तो ऐसे करके कवर अप कर लिया क्योंकि मम्मा ने पहले ही सुनवा दिया था गुरुजी ने कि ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर मैं गई, तो मैंने कहा मम्मा के साथ ही चली जाऊँगी, मैम को पूरा बता दिया मम्मा दिल्ली गई है, तो पूरा बस बहुत स्पॉटेड सारी चीज़ बता दी। तो मैं गई, मैम को असाइन पूरा कंप्लीट नहीं किया था बट जो किया था वो दिखा दिया एंड उनको अच्छा लगा, तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट। फिर नेक्स्ट लेक्चर अटेंड किया दूसरे मैम का, मैम का अटेंड करते करते मेरी जो कलीग हैं, 2 जन ही गए थे हम, तो मेरे कलीग हैं वो कहते हैं दीक्षा आके मतलब कॉल उनका आया, कॉल रिसीव करके आया और उन्हें हम एक लेक्चरार हमारी कलीग जो थे वो दिख गए
जिन्होंने 1 साल पहले छोड़ दिया था कॉलेज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी वॉज वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है एंड शी इज़ वेरी गुड, शी वॉज नहीं, शी इज़ वेरी गुड टीचर। तो अंदर आके कॉल कट करके कहते, मैम निमिषा मैम आ गए क्या? एंड लाइक खुशी का हम लोगों का ठिकाना नहीं था। वी वर सो हैप्पी कि वो दोबारा आ गए, क्योंकि टीचर्स की तो कमी हो ही रही थी, असाइन तो उन्हें करनी ही है, बट स्टिल वी वर सो हैप्पी कि वो वापस से आ गए। और अब प्लस पॉइंट ये कि मैम अपग्रेड होके आए हैं, उनका PhD कंप्लीट हो गया है, उनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। नाउ शी इज डॉक्टर निमिषा राणा। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। एंड ये जी अच्छी ब्लेसिंग थी, अपग्रेड होके आए हैं, बहुत हार्ड वर्क, स्ट्रगल्स, बहुत मेहनत के बाद। और उनको देख के इतनी खुशी मिली कि लाइक हाय अब मजा आएंगे कॉलेज में, वो वाला वाइब था। तो आई वॉज सो हैप्पी, और गुरुजी ने ये ब्लेस करना था तो उन्होंने करा दिया। फिर वापस छुट्टी टाइम अपने आप घर नहीं आना पड़ा, जो उनका काम था वो टाइमली काम फिनिश हो गया, और वो मेरे को छुट्टी टाइम खुद पिक करने आए बाबा। फिर से वही वाला कैब लाइक राउंड में कर रखा था करके, तो वहीं पे पिक करने आए मेरे को, और कॉलेज के गेट से, और मैं अपने कैब में बैठ के आई हूँ। तो बहुत मज़े से आराम से रिलैक्स होके मज़े से आए, और बहुत प्यारा दिन ऐसे ऐसे करके ब्लेस किया। और एक और स्पेशल ब्लेसिंग गुरुजी ने आज ऐसा ब्लेस कर दिया था कि जब काम के लिए गए हुए थे वो लोग, तो मम्मा थी और दीदी थी, तो शी इज़ क्लिकिंग अ फोटो, और जैसे थोड़ा सा राउंड एक जगह पे खड़े होके लाइक थोड़ा मॉल में, तो थोड़ा सा जैसे खड़े हुई थी, तो जैसे थोड़ा सा मूव हुआ फोटो क्लिक करने के बाद, नॉर्मल आया आगे पीछे ऐसे होता है ना, तो हुए, तो उनके पीछे जो स्क्रीन लगी हुई थी वहाँ पे मम्मा को गुरुजी का प्रूफ दिखाई दिया और दीदी को भी दिखाई दिया। तो दिस इज द एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने आज ब्लेस कर दिया, और गुरुजी साथ थे पूरे दिन, बहुत ब्लेस किया। तो बाबा का अनंतम शुक्राना। ऑल्सो मेरा कैड का एक लेक्चर बीच में मिस हो गया था, तो बाबा ने वो भी कवर अप करा दिया, क्या करना है कैसे करना है ऑल आइडिया। तो अब मैं अपना आप वो भी कर लूँगी, उनका अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाफाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाफाय। अपनी वाणी पे ही विराम करती हूँ, और बाबा सरबत का भला करना आपसे अरदास करती हूँ। जय गुरु जय जी, गुरु जय जी, संगत जी, शुक्राना गुरु शुक्राना। जी, सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, ये आज मेरा फिर से संध्या वेले शुक्राना सत्संग है, और आज है दिन सोमवार, महाशिव का दिन, भोले बाबा गुरु जी का दिन, और शाम के 6:20 हुए, और तारीख है 18/8/2025, और हम गुरुजी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं। हम गुरुजी का शुक्राना बोलने से पहले गुरुजी के पावन मंत्र का जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा महिमा अपरंपार है, हर दिन गुरु जी की ब्लेसिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर रोज़ अपने बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, हर रोज़ ही पता नहीं कौन कौन से संकट है संगत जी हम लोग के ऊपर, जो गुरु जी बचाए जा रहे हैं। हर पल गुरु जी अपने बच्चों को संकट से बचा रहे हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पिता, आपका कोटि करोड़ बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। गुरु जी, सांस के एक एक कतरे से शुक्राना, खून के एक एक कतरे से शुक्राना। गुरु जी, बेअंत शुक्राना। गुरु जी, प्यारे गुरु पिता, शुक्राना स्वीकार कीजिए। संगत जी, गुरु जी हर रोज़ तितली स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, बहुत प्यारे दर्शन दे रहे हैं। इतनी सारी तितलियाँ संगत जी, गुरु जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस समय गुरु जी की जोत जगाई है, पूजा करी, तो गुरु जी ने बहुत सुंदर जोत में नाग देवता के दर्शन दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी तो बहुत ही सौभाग्यशाली है जो आप मिले गुरु जी। हम तो ऐसे ही अपने आप को कोसते थे गुरु जी, क्योंकि हम अभागे थे बहुत, जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपके आने से गुरु जी आपकी बेटी सौभाग्यशाली हो गई, क्योंकि उसके पिता गुरु जी हैं, परम पिता महाशिव हैं उसके पिता गुरु जी। अब हमें किसी बात का डर नहीं, जब आप मेरे साथ हैं गुरु जी।
तो हम भी बहुत सुखी हैं, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आपकी बेटी की आंखों में आंसू आ रहे, लेकिन ये दुख के नहीं, ये खुशी के आंसू गुरुजी, कि आप अपनी बेटी को शुक्राने की सेवा दे रहे हैं और हम कर पा रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब तक हम जिंदा रहें दुनिया में गुरुजी, आपका शुक्राना करते रहें करते रहें करते रहें गुरुजी। इस बात की दाद बख्शे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। वो अपने बच्चों की हर पल प्रार्थना सुन रहे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर गुरुजी ने टेलीपैथी से मैसेज दिया है। संगत जी आज सोमवार है, महाशिव का हुक्म है, एक सच्चे शुक्राने से तेरे सारे बंद काम खुल जाएंगे, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आज शाम से तेरे घर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली, बस शुक्राना कर और विश्वास रख। अब ये संदेश उस तक पहुंचा दे जिसे इस समय मेरी ब्लेसिंग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अनदेखा मत कर, आज शिव ने तुझे चुन लिया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बोले बाबा आपने हमें चुना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप में से किसी के लिए भी हो सकता है ये मैसेज, तो अब आप लोग खुश हो जाइए। गुरुजी बहुत प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, अब आप लोग खुश रहिए। गुरुजी की कृपा हम सब पे, हम सब संगत परिवार पे संगत जी। और गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो, इनाम ले जा तेरा सब ना आज हाँ में बदल जाएंगे। बेटी आज जो संदेश तू पढ़ रही है वो संयोग नहीं, शिव का साक्षात संकेत है। अब तूने शुक्राना किया तो कल की महाशिवरात्रि में तेरे नाम का विशेष आशीर्वाद लिखा जाएगा, तेरे परिवार के संकट कटेंगे और तेरी झोली में बरकत भर दी जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार, इतनी कृपा बरसाने के लिए, इतना सुंदर आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी, इतनी सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं बेटी अगर आज अचानक से तुझे मेरा संदेश प्राप्त हो तो अनदेखा ना करिए। आज एक शुक्राना तेरे बहुत बड़े संकट काट देगा। 777 की ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाली, जल्दी से हाजिरी लगा, तेरे बहुत बड़ा काम बना दिया। ज़रूरतमंद को ये संदेश भेज जिससे मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संगत जी ये भी आप में से संगत में से किसी के लिए भी हो सकता है। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरा बरसों पुराना काम है जो गुरुजी आप मेरा बना रहे हैं, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। 777 की ब्लेसिंग तो हमें चाहिए आपसे गुरुजी, वो आपका खजाना है गुरुजी। आपकी बेटी को इसी खजाने की चाहत है गुरुजी, और रुपया पैसे धन दौलत की चाहत नहीं है गुरुजी, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग चाहिए गुरुजी। वो बहुत बड़ा खजाना है हम सब के लिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कुड़िए यह मौका हाथ से मत जान दे, कुड़िए जल्दी से शुक्राना करके हाजिरी लगा। इस महीने के लास्ट तक तो गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, तो बस महीने के लास्ट तक रोज़ शुक्राना करो। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो गुड न्यूज़ का हमें बहुत इंतज़ार है गुरुजी, हम हर रोज़ आपकी शुक्राना कर रहे हैं गुरुजी। शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कीजिए गुरुजी। आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राने की हाजिरी लगा रही गुरुजी। संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कीजिए गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरी बहन जीजा और उसकी बेटी की तरफ से आपके चरणों में शुक्राने की हाजिरी लगा रहे हैं गुरुजी, स्वीकार कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, ज़िंदगी देने का शुक्राना गुरुजी, खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुजी, अपना बनाने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना, ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी, अपना संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी, खाने पीने उठने बैठने बोलने चालने हंसने सारे रिश्ते सर पे छत सब चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरुजी, जो दे के ले लिया गुरुजी उसका शुक्राना, और जो देंगे उसका शुक्राना गुरुजी। आप तो जानी जाने, जो आपको सही लगेगा वो आप देंगे गुरुजी, वो सब स्वीकार है गुरुजी, सब स्वीकार है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना स्वीकार कीजिए अपनी बेटी की तरफ से गुरुजी। आपके पावन चरणों में प्यारे पिता अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे जितने भी बुरे पाप कर्म है, मेरे भाई से भी जो गलतियाँ होती है सबको काट दीजिए गुरुजी, सारे कर्मों को काट के एक अच्छा इंसान बना दीजिए गुरुजी। जितने भी बुरे कर्म है जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिए गुरुजी, शरीर से, मन से, तन से, सब से गुरुजी। ईर्ष्या द्वेष
का जो ये मैल भरा हुआ है गुरुजी वो सब निकल जाए मन से गुरुजी, तन से सब निकल जाए। जिसमें आप बसते हैं, जिस मुंह से आपका नाम लेते हैं, उस शरीर से, उस मुंह से सिर्फ गुरुजी अच्छी बोल निकले, आपका नाम निकले और कोई गंदे शब्द ना निकले गुरुजी। कहीं मैल ना हो जीवन में, शरीर में कहीं मैल ना हो, सिर्फ अंतरात्मा में आप बसिए गुरुजी, बस आप बसिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं संध्या वेले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगा करो। तो गुरुजी हमसे रोज ही जो अनजाने में बुरे पाप कर्म होते हैं तो उससे हमें माफ़ कीजिएगा। किसी को गलत बोलते तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। 33 करोड़ देवी देवता आप लोग भी हमें माफ़ी दीजिएगा मेरी गलतियों की। मेरी माता रानी, माँ शेर वाली, माँ काली, 9 दी में मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिएगा। पूरे ब्रह्मांड निवासी ऋषि मुनिजन, साधु सन्यासी, सब लोग हमें माफ़ी दीजिएगा मेरी गलतियों की। जीव जंतु मनुष्य प्राणी चराचर आप लोग, सब लोग मेरी गलतियों के हमें माफ़ी दीजिएगा। सारे पितृ लोग आप लोग भी हमें गलतियों की माफ़ी दीजिएगा। सारे पितृजन माफ़ी दीजिएगा गुरुजी। सारी साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। और सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा। उनकी पूरी टीम को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी बहुत अच्छे हैं संगत जी गुरुजी। वो मेरा शुक्राना शेयर कर देते हैं गुरु संगत जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, ढेरों ब्लेसिंग दें। आप लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं जीवन में। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही हम आपके शुक्राने को यहीं पे गुरुजी समाप्त करते हैं। फिर से आपके आदेश पे लेकर आएंगे गुरुजी। अब हम आपका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी। श्री वाहे गुरुजी का खालसा, श्री वाहे गुरुजी की फतेह। हर हर महादेव, जय गुरुजी। शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। सारी साथ संगत जी आप लोग को मेरा शुक्राना सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी मेरा शुक्राना है, मेरी तरफ से शुक्राना। हर हर महादेव, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी मेरे मालिक, जय गुरुजी। मैं सोमवार का 18 अगस्त का सत्संग गुरुजी के समक्ष बैठकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, और मुझसे कुछ गलती हो जाए तो संगत जी और हमें आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि तेरी यही सेवा है कि शुक्राना कर। शुक्राने तो हर पल के हैं गुरुजी के, हर सांस के साथ, हर वेले के साथ और हर समय गुरुजी के शुक्राने हैं। हम ही शुक्राना करते समय भूल जाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं। अब जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूँगी मैं। तो संगत जी, कल संडे के दिन गुरुजी मुझे शॉपिंग कराने लेकर गए थे और मेरे को शूज़ और मेरे को ड्रेस और बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े दिलवा के लाए। तो शुक्राना गुरुजी, काफ़ी टाइम से गुरुजी बोल रहे थे शॉपिंग कर ले, लेकिन मैं करती ही नहीं थी, कोई मन ही नहीं करता था। तो कल गुरुजी की कृपा से मैं गई गुरुजी को साथ लेकर और अपने हस्बैंड अंकल के साथ। तो उन्होंने मेरी शॉपिंग कराई, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट खाली वापस आ जाती थी जाकर। और गुरुजी ने अपने दिन वाला चोला, जो येलो कलर के कपड़े पहनते हैं थर्सडे को, वही मुझे कलर के कपड़े पसंद आए, मुझे वही दिलाया गुरुजी ने। और गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हो गई हैं। गुरुजी ने कहा जिस चिंता में तू रात दिन डूबी रहती है मैं वही पहले ख़त्म करूँगा। और तू चिंता करना छोड़ दे, ये तेरे जो तू भुगतान कर रही है ये तेरे अपने नहीं है, दूसरे के कर्मों के हैं। मैं उसका दूसरे के दिए हुए हैं ये दुख, मैं उसको जल्दी ही देखूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, उसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी ने मेरे बेटे की रिस्ट पे काफ़ी दिनों से एक
सॉफ्ट सी गांठ थी जो हड्डी की तरह ही बड़ी हुई थी रिस्ट पे, तो उसका उपाय भेजा एक सत्संग के थ्रू, तो मैं वो शुरू करूँगी। उन्होंने बताया था कि चरणों पे घी लगा के साथ उसके रिस्ट पे लगाना है, वहाँ पे जहाँ गांठ बनी हुई है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। तो उसका तो मैंने कभी गुरुजी से जिक्र भी नहीं किया। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं परिवार का, बस क्या ही बताएं हम आपको संगत जी। गुरुजी तो बस एक पल का, हर सेकंड का हिसाब रखते हैं हमारा गुरुजी, और इतना ध्यान रखते हैं ना। और गुरुजी कहते हैं अब तू उदास होना छोड़ दे, अब तेरे पियो तेरे नाल है। तो गुरुजी संगत जी, जिस दिन से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है मैं उसी दिन से ही सोई हूँ। गुरुजी हर समस्या का हल खुद ही निकालते हैं, परिवार को खुद ही देख रहे हैं, मायके में भी मेरे खुद ही ध्यान रख रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बोला है, मैंने स्वर्ग से तेरे लिए दुआ भेजी है, जिस दिन भी बारिश हो तो दोनों हाथ खोल के, हाथ फैला के आसमान की तरफ देखना, और तेरे सारे रोग कष्ट सब दूर हो जाएंगे, और विश मांगना कोई, तेरी दुआ कबूल होगी। तो शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि मैंने तेरे बच्चों की तरक्की में जो बाधाएं की हुई थी उत्पन्न, उनको हटा दिया है, और वो बच्चे तरक्की करेंगे तेरे, और तो बच्चों की चिंता करना छोड़ दे। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के इतने शुक्राने हैं, हमें तो याद भी नहीं रहते, हर पल के शुक्राने हैं गुरुजी के। और गुरुजी ने मेरे को नई ज़िंदगी ब्लेस की, जैसे मैं हर सत्संग में बताती हूँ। मैं पहले बेड पर ही थी, अब मैं चलने फिरने लगी हूँ आराम से, मेरे पैर काम करने लगे हैं। नहीं तो मेरे को तो डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बोल दिया था घुटनों का, लेकिन मैं गुरुजी की कृपा से अब बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही हूँ। मतलब 80% हो गई हूँ, और 20% जो रह गया है वो गुरुजी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। बस गुरुजी आंखें और ठीक कर दो तो थोड़ा सा आराम हो जाए। ये चश्मा नाक पे से इतना स्लिप करता रहता है ना, मैं परेशान हो जाती हूँ गर्मी में चश्मा लगा लगा के। तो गुरुजी प्लीज़ मेहर करना। मैं जल प्रसाद तो आँखों में से आँखें धोती हूँ जल प्रसाद से डालती, मतलब आप ठीक कर दो प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मैंने वो काढ़ा बना के भी 3-4 दिन पी लिया है। बाकी मैं ध्यान रखती हूँ, आप जैसे जैसे बताते हो मैं थोड़ा सा अपने खाने पे भी ध्यान रखूँगी। और गुरुजी कहते हैं तू तेरा वक्त नहीं दौर आएगा। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और जिन वो कहते हैं जिन्होंने तेरे को छोड़ा है वो खुद ही तेरे पास आएंगे, वो अपने आप को कोसेंगे कि हमने तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, वह आपको ही देखना है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, दंड देना है या सुधारना है, वो आपकी कॉल है गुरुजी। मैंने तो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार अपने आप को, ये ज़िंदगी आपकी है, आप इसको जैसे मर्जी चला लो। मैंने पूरा सरेंडर कर दिया गुरुजी, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, आपको ही करना है जो भी करना है। जो मेरे को आपने जिम्मेदारियां दी है ना गुरुजी, उन बच्चों की, उनको भी आपने सेटल करना है। तो गुरुजी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं कुछ कर पाऊँ गुरुजी, आपको ही सब करवाने हो, मुझे इन जिम्मेदारियों से फ्री कर दो गुरुजी, मैं थक गई हूँ करते करते। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। काश आपने पहले थोड़ा और पहले मेरा हाथ पकड़ लिया होता, या मुझे कुछ भी गलत होने से संभाल लिया होता गुरुजी, तो आज मैं ऐसे न होती। पर जब सब कुछ सोचती हूँ तो ये लगता है कि ये दुख आने जरूरी भी थे, नहीं तो मैं बेवकूफ ही बनी रहती पूरी जिंदगी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना संगत गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी विपिन अंकल जी को बहुत बहुत शुक्राना, उनका उनकी सब ब्लेस, उनकी सारी विशेष पूरी करना। और गुरु जी मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी जय सदा गुरु जी, सहाय। ओम नमः शुक्राना गुरु शिवाय। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। मैं आपकी बेटी अपने सुखाना सत्संग के अंकल एंड स्वामी आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 19 अगस्त मंगलवार, 11:33
और सुबह के हो रहे हैं और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। सच में संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज आया कि जो मेरी बच्ची जो तो संकेत पढ़ रही है वो शिव का साक्षात संकेत है। तो एक चीज़ मैं बताऊंगी संगत जी कि हम तो मनुष्य है ना संगत जी, स्पेशली मैं तो बड़ी ही बुद्धू किस्म की इंसान हूँ। मैं दुनिया की सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ इंसान होगा ना वो मैं हूँ। ना कुछ याद रहता है, कुछ भी नहीं, मतलब किसी वर्ड, छोटे मोटे वर्ड भी मुझे याद नहीं रहता, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब समझ ही नहीं आता है कि मैंने ये चीज़ रखा है तो इसमें क्या है, मुझे ये भी याद नहीं रहता। मान लो कोई कंसिस्टेंसी वाटर जैसी है तो मुझे ये भी याद नहीं रहता है कि है क्या, समझ नहीं आता। सामने में लिखा हो तो सामने में दिखता पर समझ नहीं आता। तो दिमागी रूप से भी बीमार हूँ मैं मेरे गुरुपा, लेकिन आपने तो बचा रखा है मेरे गुरुपा कि नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ जी पा रही हूँ। अब ये मेरी खुद की है या किसी और की वजह से, ये आप जानो मेरे गुरुपा। बीच में सब कुछ मैं समझ पा रही थी मेरे गुरुपा, फिर से मेरे दिमाग में देख रही हूँ कि मुझे कुछ यादाश्त मेरी फिर से कमज़ोर हो रही है मेरे गुरुपा। मुझे कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं। बस मैं आपको ना भूलूं, बाकी मैं कुछ याद रहूं रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे अपने आप को मत भूलने देना मेरे गुरुपा, क्योंकि अगर मुझे आप याद रहोगे ना मेरे गुरुपा, मैं दुनिया का वही चीज़ फिर याद रहेगा जो आप मुझे याद रखवाना चाहते हो मेरे गुरुपा। अनंतम सुखना संग जी। तो ना रोटी पे बहुत कुछ ना मुझे सेंटेंस टाइप में लिखे हुए मुझे मिलते हैं। मैं कहीं भी, मतलब मुझे बहुत कुछ मुझे लिखे लिखे हुए, मतलब मुझे गुरुपा कुछ रिटर्न में कुछ मुझे दे, मतलब दिखा रहे, लेकिन मुझे मेरे दिमाग इतना कमज़ोर हो चुका है कि मुझे समझ ही नहीं आता। एक ही चीज़ मुझे बार बार मुझे दिखा रहे हैं संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, एक ही चीज़ मुझे बार बार, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता है। फिर संगत जी एक ना कल मेरा एक अकाउंट खुला, तो वो मेरे ही मतलब अ, उसका मैं ही, मतलब मैं हूँ वो, मैं मतलब मेरे ही अकाउंट से मेरे ही खोला गया संगत जी, ठीक है। तो वो ना मैंने गुरुपा के चरणों के पास वो जो अकाउंट का वो होता है उसको मैंने रख दिया, जो किट होता है शायद, हाँ किट मैंने रखा। तो अचानक से मेरे गुरुपा ने बोला, देख इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था संगत जी, द वेट इज ओवर। संगत जी कितनी बड़ी बात है। और देखो गुरुपा का आज ये मैसेज आना कि मेरी बच्ची जो संकेत तू पढ़ रही है वो शिव का साक्षात संकेत है। क्योंकि पढ़ सामने में तो बहुत कुछ आ रहा है, सामने में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे एक ही बात समझ में आई संगत जी, जो कि मेरे गुरुपा के चरणों के पास रखा है, द वेट इज ओवर। मेरा इंतजार अब खत्म हो चुका है, सच में खत्म हो चुका है मेरे गुरुपा। अब बाकी, अब इसके बाद ये इंतजार खत्म होने के बाद अब बाकी आपने मेरे लिए क्या लिखा है, आपने हमारे लिए क्या सोच रखा है मेरे को तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी सोचा होगा ना वो मेरे आउट ऑफ द रेंज सोचा होगा आपने। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं, मतलब जो कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है मेरे गुरुपा, वो अपने बारे में ही क्या सोच सकती है, कुछ भी नहीं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आपने बोला कि बेटी तेरी बड़ी बीमारी को छोटे रूप में काट रहा हूँ, ये बात सच है संगत जी। क्योंकि मेरे ना मेंटली मुझे बहुत मैं टॉर्चर सही हूँ, तो उसके वजह से मेरा दिमागी हालत शायद मैं पूरी तरीके से मैं पागल हो गई होती, या मेरे मान लो कि कुछ ट्यूमर वगैरह होता मेरे दिमाग में, जो भी हो सकता है। क्योंकि बाबा गुरु पापा ने मुझे बहुत बार ये सत्संग सुनाया है, तो हो सकता है बस छोटी मोटी यादाश्त में मेरी कमज़ोर हो गई है, तो उसी रूप में जो है मेरा ये कष्ट कट रहा है। और गुरुपा ने सबसे बड़ी माफ़ी दी है, वो मेरे कर्मों की, बुरे कर्मों की सज़ा माफ़ की है मेरे गुरुपा। इससे बड़ी दात और क्या हो सकती है कि आप, अगर आपने मुझे बख्श दिया मेरे गुरुपा, मेरे बुरे कर्म, पता नहीं, मतलब बुरे कर्म तो हम ये सोचते हैं कि मैंने क्या बुरा कर्म किया। संगत जी हमारे ही कर्म हमें याद नहीं रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जो वही समझते हैं जो हम कर रहे हो, तो हमें लगता है कि मैं तो जो भी करती हूँ या करता हूँ मैं वो सही करती हूँ। पता नहीं कितने मेरे माड़े कर्म है जिसका मैं सजा भुगत रही हूँ, है ना। तो मेरे गुरुपा ने क्या बोला संगत जी कि मैंने तेरे बुरे कर्मों की सजा माफ़ कर दी है। तभी तो गुरुपा का ये मैसेज भी मेरे सामने आना संगत जी कि द वेट इज़ ओवर, मतलब अब सब
अब इंतज़ार ख़त्म हो गया, हो रहा था जिस चीज़ के लिए मैं इंतज़ार कर रही थी वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। और जो गुरुपा कहते हैं कि जो प्रार्थना तू सुबह शाम करती है वह प्रभु तक पहुँच गई है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, सबसे बड़ा बात तो यही है ना मेरे गुरुपा, कि हमारे पता नहीं कौन से कर्म की सज़ा हमें मिल रही है मेरे गुरुपा, मुझे या मेरे परिवार को मेरे गुरुपा। आपने बख्श दिया मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये मैसेज पूरा मेरे लिए ही हो तो, और मेरे लिए ही होगा तभी तो मेरे पास सामने आया ना मेरे गुरुपा, ऐसे तो नहीं ना आता है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और फिर भी मैं दोबारा से बोल रही हूँ मेरे गुरुपा, जो भी गलती पाप अनजाने अनजाने या जानबूझ करके, जो भी इस जन्म या पूर्व में जाने अनजाने में जानबूझ करके जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, मेरे या मेरे परिवार हम सबसे जो भी गलतियाँ मेरे गुरुपा, संगत परिवार हम सब में से मेरे गुरुपा, सारी हम सब की गलतियों को माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, बख्श दीजिए। आपने कहा है मेरे गुरुपा, मैं बख्श नहीं तो आया हूँ, तुम लोग बख्शवा ही नहीं रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे गुरुपा, बस बख्श दो मेरे गुरुपा, बख्श दो। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। और कल कल हमें नहीं पता था कि जो मेरे घर पे अभी नन्हा मेहमान आया है वो लड़का है या लड़की है संगत जी। तो रात में पता चला कि वो बेबी बॉय है संगत जी। तो उसके लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा कि ये चीज़ संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि मेरे इन लॉज को बेटा ही चाहिए होता है और उनको उनकी मुँह मांगी कीमत मेरे गुरुपा ने अदा कर दी संगत जी। और शायद मैं गुरुपा से एक अरदास ये भी करूँगी कि मेरे गुरुपा, वो तो बेटा चाहते हैं ना मेरे गुरुपा, क्या फ़र्क पड़ता है मेरा हो या उसका हो मेरे गुरुपा। तो बेटा जब उनको उनके घर में वो पुत्र रूपी रत्न उनको मिल गया मेरे गुरुपा, वो अब तो मेरे गुरुपा, अब तो वो ये सब चीज़ छोड़ दे मेरे गुरुपा। अब तो वो उसके साथ खुश रहें, अपने दुनिया में जिए मेरे गुरुपा, उस बच्चे के साथ खुश रहें मेरे गुरुपा। शायद वो बच्चा हम मेरी ज़िंदगी में खुशहाली के लिए आया हो मेरे गुरुपा, है ना संगत जी, कि ताकि जो हमारा बुरा करने वाले लोग उसी के साथ खुश रहें, फिर हमें भूल जाएं। तो मेरे गुरुपा, शायद वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही हुआ होगा मेरे गुरुपा, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी का जब भला होता है ना तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा भी भला होता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आप जो करते हो बहुत अच्छा करते हो मेरे गुरुपा। वरना अगर अभी कहते जिसको बेटी पसंद नहीं या बेटी हो जाती तो फिर उसको लगता है कि जो भी था तो, और वो मतलब पूरे गुस्से में रहती है, जो भी था पता नहीं, जो भी उसको, वो तो उसका है, जो भी है उन लोगों का है, माँ वो लोग जाने संगत जी। लेकिन एक और मैं बात बताऊंगी संगत जी, मेरे गुरुपा एक बात और, कि मेरे पति को भी थोड़ा उनका आँख खोलिए मेरे गुरुपा संगत जी। जो इंसान अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, जो इंसान अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़ करके वो दूसरी शादी कर रहा है, कर रहा था, ठीक है, तैयार है सब कुछ, मतलब उनकी खुशी के लिए दूसरी बहू उनको दे रहा है कि तुम खुश रहोगे, मतलब वो लोग खुश रहेंगे इसलिए, उनकी खुशी के लिए करा है संगत जी। उन लोग अपने खुशी में कभी इनको शामिल नहीं करते हैं। पता नहीं कब हुआ बेबी, ठीक है, उसकी बस फोटो आई हमारे पास, मतलब हमारे पास नहीं, मेरे पति के पास उनके भाई ने भेजा, उसके बाद कुछ भी नहीं। ऐसे नॉर्मली अगर यही तब सरकारी किसी अस्पताल में होगा और उसके ससुराल वाले ने जो भी किया, तो सरकारी अस्पताल में ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं है संगत जी। और तो पैसे की ज़रूरत होती तब इनके पास कॉल आता संगत जी, और पूरा का पूरा खानदान इनके पास कंटिन्यू कॉल करते ही रहेगा संगत जी। जब घर पे इतनी बड़ी खुशी आई संगत जी, चलो मैं तो एक बाहरी इंसान हूँ, चलो मैं तो मतलब मुझे तो रास्ते से हटाना है, लेकिन संगत जी मेरे पति को, वो तो उनका अपना है ना संगत जी, किसी ने घर से एक बार भी कॉल नहीं किया संगत जी, किसी ने भी नहीं किया एक बार कॉल। रात के मैं वही बैठ के मैं अपने पति से बता रही थी कि मैंने बोला इतनी बड़ी बात हो गई जी, तुम्हारे घर में इतनी बड़ी खुशी का माहौल है, तुम्हें किसी ने याद नहीं किया? तुम्हारे भाई ने बस एक फोटो भेजा, बस हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आप कॉल कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा, उसके बाद थैंक यू भी नहीं भेजा सामने से। उसके बाद कॉल किया, सामने से रिसीव नहीं किया, उसको ध्यान भी नहीं कि मेरा भाई भी है, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है ना। और घर से, जिसके घर से मतलब कि मम्मी पापा एकदम दिन भर कॉल करते रहेंगे, भाई, बड़ा भाई, बहन, ये वो दिस दैट, संगत जी किसी ने नहीं। 11:30-12 बजे रात के करीब फिर इसके मम्मी का कॉल आया कि हाँ भाई हो गया, ठीक है, ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी, एकदम बहुत खुश। चलो अच्छी बात है भाई, आपको उस खुशी में खुश रहो ना, फिर किसी का बुरा करने की क्या आवश्यकता है संगत जी। उसके बाद आगे मैं बताती हूँ। तो इसको कमेंट किया या क्या किया पता नहीं संगत जी, उन लोगों ने कहा कि तू भी दूसरा बच्चा पैदा कर ले, बेटा हो जाएगा इस बार। सोचो संगत जी क्या जरूरी था इस टाइम पे ये बोलने का। तो
उन उन लोगों ने क्या कहा पता नहीं, लेकिन मुझे लगा ऐसा कुछ कहा और भी कुछ कहा होगा, तो मेरे पति का चेहरा पूरा उदास हो गया संगत जी। मेरे गुरुपा, इनको एक बात समझाओ मेरे गुरुपा, कि मतलब इनको ये समझाओ मेरे गुरुपा कि तुम क्या हो? जिस जिस जिन लोगों के लिए ठीक है तुम्हारे अपने हैं वो, मेरे से भी सगे हैं अपने वो, मेरे से ज़्यादा तुम्हारे अपने वो लोग हैं। मैं तो बाद में आई हूँ। आज मेरे आए हुए कितना साल हुए हैं बस। लेकिन उन्होंने जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनके साथ तुम पले बड़े बढ़े उनके लिए तुम क्या हो? सिर्फ़ पैसे के लिए मतलब, सिर्फ़ मतलब के लिए मतलब रखना मेरे गुरुपा, इनको सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा। कि खुशी में जब भी कभी खुशी की बात आती है ना, तो कभी कोई याद नहीं करता मेरे गुरुपा मेरे पति को। और जब दुःख मतलब पैसे की ज़रूरत होती है या किसी चीज़ की ज़रूरत है, नॉर्मली पैसे की, उसके लिए इतना कॉल आता है, अगर एक बार कॉल ना रिसीव हुआ तो मतलब पूरा खानदान का कॉल आने लगता है कि भाई कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो। इवन सबके भाइयों की बीवियों का कॉल आने लगता है। उसके बाद ये देखो संगत जी कि उसके बाद आगे कि ये देखो कि देखो सोच संगत जी क्या है, क्योंकि मेरी तो बेटी है, तो अभी भी मुझे कैसे नीचा दिखाना, तो मैं रात भर मैंने जो सपने देखे संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि देखो संगत जी, ठीक है मैं मानती हूँ कि मेरे देवर देवरानी भी मेरे साथ मान लो बुरा किए, ठीक है वो उनका कर्मा है, लेकिन उनके बच्चे ने, उसने तो कुछ नहीं किया ना, तो मैं क्यों उसके लिए बुरा सोचूं? हाँ, भाई ठीक है आया है तो भाई भगवान मेरे कृपा करे कि वो भाई मेरे लिए भी खुशी लेके आया हो, अपने घर में भी सबको सद्बुद्धि दे, उसके आने से घर में मेरे सुख शांति हो। हाँ, सबको सद्बुद्धि मिले। हाँ मेरे कृपा, सोमवार के दिन में वहां से भी शायद आए हों, हमारे गुरुपा ही उस रूप में आए होंगे। हाँ संगत जी, तो संगत जी, तो मैं क्या देख रही हूँ, मैं आज रात भर में वही सब सपना देखी संगत जी। हाँ, कि मैं मतलब ना मैं ना अपने ससुराल में हूँ, मैं ये देख पहली बार मैंने अपने सपने में संगत जी, मैंने अपने ससुराल में देखा अपने आप को पहली बार। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि मैं ससुराल में हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि मेरे मम्मी भी हैं, मेरी दीदी भी है, क्योंकि मैंने उन्हीं दोनों से मैंने ये बात मतलब बस फोटो उन दोनों को भेजा था कि देखो मतलब मेरे देवर का बच्चा, बस मुझे बाकी पता नहीं था, तो मैंने कुछ बातचीत की नहीं, बस मैंने फोटो सेंड किया था संगत जी। तो भाई चलो सभी लोग खुश होते हैं संगत जी, तो खुशी की बात है, रोने की बात थोड़ी है संगत जी। तो सभी लोग, मेरी मम्मी भी खुश हुई और मेरी दीदी भी खुश हुई। दीदी मम्मी से आज सुबह में बात हुई तो चलो वो मतलब मम्मी भी खुश थी, तो दीदी भी हाँ भाई चलो, मतलब मैसेज में दीदी से बात हुई तो वो भी खुश थी कि हाँ चलो अच्छा है। संगत जी, तो मैं क्या देख रही हूँ कि मैं गई हूँ ठीक है, तो मम्मी पापा मेरी मम्मी और दीदी भी हम लोग बस बहुत खुश हैं संगत जी बच्चे को लेकर के, हम वहाँ पे गए हुए हैं। और मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी देवरानी है उसको मतलब ऐसे करके, फिर मैं ना मतलब घर पे बहुत लोग हैं, सब लोग मतलब ऐसा माहौल है संगत जी, खुशहाली होती है तो घर पे बहुत सारे गेस्ट भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं संगत जी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, मैं भी हूँ। बाबू, मैं अपने बाबू को देख रही हूँ कि नहीं, मेरे बाबू को मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी, मेरे बाबू मुझे याद नहीं कि मैंने देखा कि नहीं देखा। लेकिन हाँ, मेरे पति हैं जो कि मतलब सभी अपने रिलेटिव्स के बीच में बैठे हुए हैं संगत जी। और मैं ना मतलब वो जो मेरी देवरानी वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और मैं फिर वो मेरे पास आता है बाबू, तो मैं उसको बहुत खिलाती हूँ संगत जी, बहुत प्यार करने लगती हूँ। उसके बाद मैं इसकी मम्मी को नहीं देख रही हूँ, मतलब मैं अपनी सास को नहीं देख रही हूँ, ना ही मैंने अपने जेठ और जेठानी को देखा है, क्योंकि ये लोग को मतलब जो मुझे बेटी है इस बात से उन लोगों को बहुत वो है, मतलब मेरे जो भी है। तो संगत जी मैं कहती हूँ मेरे ससुर हैं संगत जी, ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक, मुझे लग रहा है कि सब कुछ अब ठीक हो गया, मैं ऐसा सोच रही हूँ संगत जी। तो मैं कहती कि संगत जी सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे लगा कि मुझे कोई नहीं, मैं मतलब ऐसा करके सब ठीक है, तो मैं अपने गई, मैं अपने ससुर को प्रणाम करूँ ऐसा करके। और ये बाबा रे, मेरे ससुर मुझे इतना मतलब बोलने लगे, इतना बोलने लगे, मतलब मतलब इतना ज़्यादा, स्पेशली कि मतलब मैं एक बेटी की माँ हूँ, इस चीज़ के लिए मुझे इतनी बेइज्जती मेरी की, इतनी बेइज्जती की। मतलब मेरे पति कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे पति को बुरा लग रहा है ये बात, मैं ये इस बात को मैं समझ रही हूँ संजय जी, ठीक है। और मेरी सास नहीं है वहाँ पे, ना ही मेरे जेठ मेरे ना ही मेरे जेठ है, ना ही मेरी जेठानी है। मैंने अपने देवर को भी शायद मैंने क्लियरली मैंने नहीं देखा संजय जी। तो मतलब क्या है कि मेरे ये तो बात है कि जो भी बोलना होता है तो मेरी सास क्लियरली डायरेक्ट कुछ नहीं बोलती है। वो किसी को सिखा के, पढ़ा के, वो पहले भी जो भी होता था ना तो वो मेरे ससुर के द्वारा बुलवाती थी संगत जी। और वो जो करना होता था पीठ पीछे करती थी, वो किसी के थ्रू बुलवाती, खुद भी नहीं करती, ऐसे लोग खुद। संगत जी तो मुझे मतलब मैं ना बिल्कुल रोने लगी, मतलब नॉर्मली एक बात होती कि भाई मैं तो यहाँ आपके खुश, मैं आपकी खुशी में शामिल होने आई हूँ, मैं दुखी थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद संगत जी मेरी ना मतलब ऐसा करके मेरी नींद टूट जाती है संगत जी।
तो मेरे पति को भी ये बात बहुत बुरी लग रही थी संगत जी कि ये मतलब मेरी पत्नी जब यहाँ पे हम लोगों के साथ शामिल हुई है, हमारी खुशी में मेरे साथ आई हुई है, फिर आप लोग फिर भी आप उसके साथ आप लोग बुरा कर रहे हो। ये बात मेरे पति को ये फ़ील हो रहा है संगत जी, ठीक है? और मेरे गुरुपा बाकी अब आप हो, शायद आपने ये इंडिकेशंस दे दिया मेरे गुरुपा कि जो मैं एक बेटी की माँ हूँ, इसके लिए आज भी के भी डेट में वो लोग का वही सोच है और जो भी है नीचा दिखाने की कि हाँ भाई चलो बेटी की माँ है, ये है, वो है, ठीक है। अरे बच्चा वो माता लक्ष्मी साक्षात होती है संगत जी बेटियाँ। बेटियाँ सौभाग्य से होती हैं, हम सभी जानते हैं। हाँ, कन्यादान करना दुनिया का सबसे बड़े दान में से एक होता है ना? तो ये कितने बड़े पुण्य का काम है कि हम एक बेटी का कन्यादान करेंगे, है ना? जिससे कि हमें कितना पुण्य होगा। तो ये बात शायद सब नहीं समझते हैं। वो लोग खुद भी अपनी एक बेटी के पिता हैं संगत जी, माँ-पापा हैं वो लोग भी, मेरी भी एक ननद है और मैं अपनी ननद लोग को पता नहीं मैं देख रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट जो याद है उसे हाँ, बहुत सारे लोगों के बीच में मतलब सारी समझ लो कि मुझे लगता है कि पूरा घर मतलब पूरा भरा हुआ है संगत जी और उन लोगों के बीच में मेरे ससुर बहुत मतलब ऐसा करके मुझे बेइज़्ज़ती मेरी कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड बस मतलब चुप होकर के उनको बहुत तकलीफ हो रही कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे पापा ऐसे करके इसको। तो शायद मेरे गुरुपा शायद अब मेरे पति को शायद सद्बुद्धि हो, उनको एक समझ आए मेरे गुरुपा कि देखो सच में मतलब कि गलत हो रहा है। क्या मेरी बेटी है तो इस चीज़ के लिए मुझे इतना बोला जाएगा या मेरी पत्नी को इतना बोला जाएगा। तो मेरे गुरुपा सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा। बाकी आप सब देख रहे हो मेरे गुरुपा। आप जो करते हो अच्छे के लिए ही करते हो। जो भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अच्छा, बाकी सबसे बड़ी बात तो यही ना है मेरे गुरुपा कि जब आप हमारे सामने जब सच्चाई ले आते हो कहीं न कहीं कल मेरे पति को मतलब मैंने इससे ये बात बोला संगत जी, मैंने अपने पति को ये बोला कि ठीक है किसी ने तुम्हें भैया तक नहीं कॉल नहीं किया एक बार भी तुमसे शेयर करने के लिए, तुम्हारे भाई ने एक बार भी कॉल नहीं किया, तुम कॉल की तो रिसीव नहीं किया, 1:30 बजे रात में उसने थैंक यू भेजा, फिर सुबह में जा करके इसने कॉल किया मतलब हाँ ठीक, मैं ध्यान नहीं दिया और रात में भी इसका मजाक उड़ाया जा रहा है संगत जी कि तू भी दूसरा बच्चा पैदा कर लेना, तेरा भी बेटा हो जाएगा। संगत जी ये देखो, तो ये भी जो भी है मेरे गुरुपा, आप जो करते हो ना सच में संगत जी कि लोगों का ना आँख खुलना भी चाहिए। मेरे पति की आँखें नहीं खुली हैं इसलिए मेरे गुरुपा इसकी ऐसी आँखें खोलना मेरे गुरुपा कि इसको ये समझ में आ जाए मेरे गुरुपा कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची क्या है मेरे लिए। क्योंकि जब तक खुद अपने आप को हर्ट नहीं होता ना मेरे गुरुपा, क्योंकि अभी तक हर्ट किसको किया जा रहा था? उनकी पत्नी को। डायरेक्टली हर्ट उनकी पत्नी को किया जा रहा था, इनडायरेक्ट में उनके बच्चे को भी हो रहा था। संगत जी, लेकिन उनके सामने नहीं दिखाया जा रहा था कि भाई तुम्हारी बेटी से हम इतनी नफ़रत करते हैं, ये नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं वो लोग मेरे से ज़्यादा बच्चे से क्योंकि वो मेरी बेटी है संगत जी क्योंकि उसमें मेरा अंश है, इसलिए वो मेरे से ज़्यादा मेरे वो गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची से नफ़रत करते हैं मेरे गुरपा। जब तक ये एहसास उनके साथ नहीं होगा ना मेरे गुरपा, मेरे पति को ये नहीं होगा ना मेरे गुरपा कि मेरी बेटी, मेरी बीवी ये चीज़ जब तक उनको ये नहीं समझेंगे जब तक ना मेरे गुरुपा कि ये मेरा है, ये मेरा चीज़ है, मेरी बेटी के लिए ऐसा इन लोगों के मन में सोच है। मतलब जो भी है मेरे गुरुपा सब आपने अगर मुझे दिखाया है मेरे गुरुपा तो ये बातें आप ये चीज़ें कर रहे हो मेरे गुरुपा ताकि इनको एहसास हो मेरे गुरुपा कि ये लोग मेरे बच्चे से कितना नफ़रत करते हैं मेरे गुरुपा क्योंकि सब आप अच्छा ही करते हो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा क्योंकि जो आपके चेहरे की जो मुस्कान है ना मेरे गुरुपा कल से संगत जी मैं आपको बता रही हूँ रियली बात बता रही हूँ मेरे गुरुपा कल से इतने सुंदर लग रहे हैं इतने सुंदर लग रहे हैं और ये सुंदर हमारे गुरुपा कब लगते हैं मालूम है गुरुपा तो हमारे ऑलरेडी हमेशा सुंदर ही है वो तो उनके जैसा चेहरा तो किसी का हो ही नहीं सकता संगत जी मतलब लेकिन हमारे जो स्वरूप में जो साक्षात होते हैं ना मेरे गुरुपा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ना संगत जी हमें समझ में आता है कि जब गुरुपा हमारा कष्ट ले लेते हैं संगत जी या हम हमें देख रहे होते हैं ना कि हमारे पीठ पीछे कुछ बुरा हो रहा है हमें पता नहीं है भले हमको से लेकिन कभी कभी समझ में आता है ना कि गुरुपा दुखी क्यों होते हैं संगत जी क्योंकि गुरुपा हमारे दुख से ज्यादा दुख हमारे गुरुपा को पता होता है क्योंकि उनको उनको पता है कि वो कौन-कौन सा दुःख हमारे लिए झेल रहे हैं।
उनके चेहरे से वो गुरपा के भाव से सब दिखता है। संगत जी मैं आपको बताऊं, कल से मेरे गुरपा इतने खुश नजर आ रहे हैं, रियली मैं बता रही हूँ आपको, इतने खुश, इतने गजब के मतलब लग रहे सुंदर मेरे गुरुपा, इतने प्यारे लग रहे मेरे गुरुपा। इसका मतलब है कि जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी गला तेरी वाणी सर्वदा। और एक बात और कहूंगी संगत जी, कि जिसके भी मान लो घर में कमी हो बच्चे की, या किसी को बेटी की चाहत हो, या किसी के घर में बच्चे की किलकारी ना गुजर रही हो, ये बात सच है संगत जी की सबके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो मेरे गुरुपा। जो भी बच्चा हो मेरे गुरुपा, आप जो भी दो, आपका ब्लेस्ड बच्चा हो मेरे गुरुपा, वो उसके वजह से कभी भी उसके माँ बाप को कभी तकलीफ, एक होता है ना कि बच्चे आगे चल करके कुछ ऐसा करते हैं उनके माँ बाप का सर झुक, नहीं, मेरे गुरुपा का ब्लेस्ड बच्चा होगा, जो भी हो मेरे गुरुपा, सब आपका ब्लेस्ड बच्चा ही हो मेरे गुरुपा, जिसको पा करके सारे माँ पापा, जिस जो भी जो उनके जो पेरेंट्स हो मेरे गुरुपा, वो धन्य हो जाए मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप खुशी के पल आप सबको देते हो मेरे गुरुपा, आप सुधरने का मौका सबको देते हो मेरे गुरुपा। ये आज मेरे घर में सुख शांति का जो आपने दिया है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती गला तेरे वाने सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।